हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। हर हर महादेव। आपके माता पिता ने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं, बहुत सारे कार्य बताए हैं, बहुत सारे ऐसे राज हैं जो कि आपको बता रखे हैं, जिनको बताना उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनको वो आज तक नहीं बता पाए, बताना भी नहीं चाहते और उनकी हिम्मत भी नहीं हुई कि आपको बता पाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में संकोच है आपको बताने की। किस मुंह से वो आपको वो सब बातें बताएं जिनको बताने से शायद उन्हें स्वयं भी कष्ट हो, स्वयं खुशी ना हो, और कहीं ना कहीं उनके हृदय कुछ अजीब सा महसूस हो, कुछ अलग फील करें, क्योंकि उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ था आपको लेकर के, और अकेले भी उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी बारे में आपको वो नहीं बता सके, और वो हमेशा आज तक छुपा। ईश्वर की शक्ति और ब्रह्मांड की शक्ति चाहती है कि आपको वो बातें पता चलें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उन बातों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं। ईश्वर की शक्ति, भोलेनाथ जी की शक्ति आपको कहीं ना कहीं उन बातों का रियलाइज कराना चाहती है, और चाहती है कि आप भी उन बातों को जानें, क्योंकि बात का, हर राज का एक सही समय होता है। एक ऐसा समय जिस समय में व्यक्ति को वो बातें पता चलनी ही होती हैं, क्योंकि वो विधि के विधान में लिखा होता है। और आज ये मैसेज यदि आपको मिला है, आप इस मैसेज तक पहुँचे हैं, तो विधि के विधान में यह लिख चुका है कि आपको इस मैसेज के द्वारा वो सच्चाई पता चलेगी, वो ऐसा सच जो आपके माता पिता ने आपको नहीं बताया था, वो आप इस रीडिंग से जानेंगे। अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ रीडिंग को सुने, और बहुत ज़्यादा ध्यान से अंत तक इस रीडिंग को पूरा ध्यान दें, ठीक है? क्योंकि ऐसा मौका, ऐसा अवसर बहुत कम मिलता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है जब आपको आगे से चलकर कुछ बहुत गहरी बात, एक बहुत गहरी बात आपको पता चले। इसलिए आप बिल्कुल भी इस रीडिंग को मिस ना करें, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। कई बार आपके माता पिता उन बातों को सोचते हैं तो रोने लग जाते हैं, उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ जाते हैं। वो पल उनका बहुत ज़्यादा कमज़ोर पल होता है, लेकिन फिर भी वो आपको इस बात का एहसास तक नहीं कराना चाहते कि कहीं आपके हृदय को उन बातों को लेकर कष्ट ना हो, कहीं आप उन बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो जाओ। एक ऐसा पॉइंट जो आपको पता चलता है, जिसे आप अपने हृदय में विराजमान कर लेते हैं, और फिर आपका रिएक्शन कुछ अलग ही हो जाता है। वो नहीं चाहते कि आपसे आपका बचपना, जिसमें खेलना कूदना, मस्ती करना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, एंजॉय करना, ये सब जो चल रहा है, वो इनकी कुछ ऐसी बातों से समाप्ति की कगार पर आ जाए, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो कि आपसे बचपन में ही बड़े जैसा बर्ताव करवाने लगती हैं, वो आपके लिए नहीं चाहते, क्योंकि जो उन्होंने झेला है आपके लिए, खुद के लिए वो नहीं चाहते। उन्हें बहुत अच्छे से याद है कि उनका नया नया विवाह हुआ था, वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। एक दूसरे को पाकर उन्हें वो जो प्रसन्नता हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और सब उनका सम्मान कर रहे थे। सब बहुत ज़्यादा खुश थे। कोई भाई कहता था तो कोई भाई भाभी, कोई बेटा कहता था तो बहू, किसी को इनसे कोई शिकवा गिला नहीं था, कोई ऐसी शिकायत नहीं थी। पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन अचानक से इनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ, जब इनके जीवन ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया, और यही मोड़ आपसे आज तक वो कभी बता नहीं पाए, कभी भी आपके सामने इस मोड़ को ये व्यक्त नहीं कर पाए। बस समय वो था
जब आप अपनी माँ के गर्भ में थे और परिवार के कुछ ऐसे सदस्य जिनको लग रहा था कि आपका खर्चा और आपके माता पिता का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और आपके माता पिता में से सिर्फ आपके पिता जॉब करते थे, एक छोटा सा कार्य करते थे, जिसमें परिवार के कुछ सदस्यों ने इन पर जिम्मेदारी का बोझ लाद दिया और इनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी पड़ गई कि इनसे वो जिम्मेदारी नहीं उठाई जा रही थी। परिवार के सदस्यों को ऐसा लग रहा था कि जीवन में ये ऐसे ही करेगा, ये कभी भी अपने जीवन का, अपने परिवार का बोझ नहीं उठा सकता, कभी भी ये खुशहाल जीवन नहीं जी सकता। इसका परिवार लगातार बढ़ रहा है, पहले ये 2 थे, अब 3 होने वाले हैं, तो इनका खर्चा हम नहीं उठा सकते। इसलिए परिवार के सदस्यों ने कुछ बड़ों के ऊपर ये फैसला करने का निर्णय लिया कि आपको अलग कर दिया जाए, अर्थात आपके माता पिता को आपके घर से उस समय अलग कर दिया गया। अलग का अर्थ है कि बड़ा बेटा अलग और छोटा बेटा माता पिता के साथ, खाना पीना अलग, रहना अलग, सब कुछ अलग, अपना खर्चा खुद उठाओ। ऐसी इनकी हालत हो गई कि इनके पास इतनी बड़ी जॉब नहीं थी, नौकरी नहीं थी और इनकी हालत ऐसी हो गई कि ये व्यक्त भी नहीं कर पा रहे थे। कष्ट बहुत ज़्यादा था और जिसे व्यक्त कर पाना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने हिम्मत जुटाई, धीरे धीरे करके इन्होंने साहस जुटाया, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। इन्होंने सोच लिया कि जब मुझ पर जिम्मेदारी पड़ी है तो मैं इसे ज़रूर निभाऊंगा और बहुत ज़्यादा सच्चाई से, ईमानदारी से हार्ड वर्क किया, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। इन्होंने अपने काम में कभी भी कोई कमी नहीं रखी और ना ही आपके पालन पोषण में कोई कमी रखी। अगर कुछ कमी रही तो अपने पहनने में, लेकिन आपके जीवन के लिए, आपकी माँ के जीवन के लिए, उनकी खुशहाली के लिए इन्होंने बहुत कुछ त्याग किया है, बहुत बड़े बड़े त्याग किए हैं। जहाँ ये अपने माता पिता से डिमांड करते थे, हर चीज़ की कहते के साथ ही इनको मिल जाती थी, मुंह से निकली हुई बात चुटकियों में पूरी हो जाती थी। वहाँ जब इनके कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ आया तो इन्होंने किसी से भी कुछ नहीं कहा, आपसे ना आपकी माँ से इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि उनके कंधों पर उन्हीं का बोझ था, तो उनसे क्या कह सकते थे। लेकिन अपने मन को बहुत ज़्यादा संभाल कर रखा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुश थे इस बात से कि इनका परिवार है, इनकी फैमिली है, इनके ऊपर भी इन्हीं के माता पिता की तरह जिम्मेदारी पड़ी है। और धीरे धीरे करके समय गुजरने लगा और धीरे धीरे करके कुछ समय जैसे ही बीता था कि इनका काम बढ़ गया। आपके बड़े होते होते इनका जॉब, इनका बिजनेस, इनका जो भी काम था वो कई गुना बढ़ चुका था क्योंकि प्रैक्टिस, अभ्यास करते करते इंसान को कोई भी काम आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर इनके लिए बताया जा रहा है कि आपके फादर कुछ ही समय में उन्नति को इतनी तेजी से छूने लगे कि उन्हें घर परिवार के लोग देखकर आश्चर्य में पड़ने लगे। ऐसा लगने लगा कि पता नहीं, मानो रात रात में कोई जादू हो गया हो, मानो इन्होंने कोई जादू की छड़ी घुमाई और सब परेशानी दूर हो गई। मानो कि दिन रात नोट बरस रही थी, मानो कि इनकी दिन रात ऐसे तरक्की हो रही थी कि परिवार के सदस्यों में से किसी की नहीं हो रही थी, क्योंकि इसका कारण आपके इस घर में कदम और आपकी माँ के भाग्य से सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आप तीनों का भाग्य साथ में चल रहा था, क्योंकि आप तीनों ही एक साथ थे।
बाकी सब आपसे अलग थे। लेकिन जैसे ही आपके पिता ने तरक्की की, परिवार के सभी सदस्यों का कहना हुआ कि आप हमारे साथ रहो, पहले जैसे रहो, हमारे साथ, हमारे पूरे परिवार के साथ आप रहो, ठीक है। लेकिन इनको वो बात बहुत अच्छे से स्मरण थी कि जब इनके पास छोटी जॉब थी और जब इनके पास कुछ खास काम नहीं था, तब इनको किस तरह से घर से निकाला गया था, कौन सी परेशानियों को इन्होंने झेला था, क्योंकि इनकी परेशानियां कुछ कम नहीं थीं। कई बार रातों को भूखे सोए हैं, कई बार इन्होंने पानी पीकर रात गुजारी है, कई बार इन्होंने आधा पेट खाकर भी गुजारा है, कई बार ठंड में ये रात भर सही से सो नहीं पाए हैं। बहुत सारी परेशानियां, एक परेशानी इन्होंने नहीं झेली, बारिश की अलग, सर्दी की अलग, हर परेशानी में इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशानी को फेस किया है। और इन्हें तब समझ में आ गया कि संसार में यदि तुम्हें कुछ करना है तो मेहनत करनी होगी। अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को खुश रखना है, उनका ख्याल रखना है तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा। और इन्होंने किया। और जैसे ही तरक्की हुई तो परिवार के सभी लोग जब इनके करीब आए तो इन्हें बहुत ज़्यादा अजीब सा झटका लगा। इनको ऐसा लगा कि कैसे स्वार्थी होते हैं परिवार के लोग भी, कि आज मेरा काम अच्छे चलने लगा तो ये सब मेरे करीब आए, और कल जब मेरा काम नहीं था, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तब यही लोग मुझे अपने से दूर कर रही थी। लेकिन इन्हें वो बात इसलिए बहुत अच्छे से याद है कि इन्होंने जो कष्ट के दिन गुजारे हैं ये कभी नहीं भूल सकते। आपके लिए जितनी तकलीफ़ें झेली हैं उसे कभी नहीं भूल सकते। इन्होंने अपने परिवार के किसी भी सदस्य का कहना मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि आज ही पैरों पर खड़े हैं। आज इन्होंने मुश्किलों को झेला है। अगर मुश्किलों में आप इनके साथ थे, इनकी पत्नी, इनके बच्चे इनके साथ थे, परेशानियों में जिसने उनका साथ दिया वही खुशहाली में, तरक्की में, खुशहाल जीवन में इनके साथ रहेगा। और जिसने परेशानी को देखकर इन्हें अपने से दूर कर दिया, उसका कोई अधिकार नहीं है इनके साथ खुशहाली में रहने का। अपने जीवन में खुशी से जीवन को जीने का अधिकार केवल उसका है जिसने सबसे ज़्यादा दुख झेला था इनके साथ, वो हैं आप और आपकी माँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इनका साथ आपने ही दिया था। परेशानियों का जब साथ था तो सुखों का साथ भी इनका होना चाहिए। इन्होंने उस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों को फेस किया है। मानो कि रात रात भर इन्होंने जग करके आपको चुप कराया है। एक ऐसा समय था जिस समय में आप बहुत ज़्यादा छोटे थे। उस समय में दिन भर जॉब पर काम करना और फिर रात को आपको रखना, क्योंकि आपका रोना, आपका परेशान होना इनसे देखा नहीं जाता था, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने जो परेशानी एक ऐसे समय में देखी है, एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इनकी परेशानियों को हल करने का एक मार्ग बताया था, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा विश्वास है भोलेनाथ जी पर और उनकी शक्तियों पर। यहाँ पर जब किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए, ऐसे व्यक्ति ने इनको एक ऐसा मार्ग बताया जिससे कि अपने कार्य पर सफलता हासिल की जा सकती है। कोई ऐसा मंत्र जिसका प्रतिदिन जाप करना चाहिए, कोई ऐसी पूजा जिसको प्रतिदिन करना चाहिए, कोई ऐसा कार्य जो कि भोलेनाथ जी से जुड़ा हुआ है, वो इनको बताया गया था। और उसी दिन से इन्होंने ये कार्य करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे, देखते देखते ही इनकी परेशानी इनसे दूर जाने लगी, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जीवन में इनके जो ग्रह हैं, इनकी जो शक्ति है वो कमज़ोर है, और इसी कमज़ोरी की वजह से इनका जो कार्य है वो नहीं बन पा रहा है। अपने जीवन में इन्हें सबसे ज़्यादा मुश्किलों का जो सामना करना पड़ रहा है, उन मुश्किलों के घड़ी को किसी भी प्रकार से दूर करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। इसलिए इन्होंने कार्यों के साथ साथ कुछ पूजा पाठ भी की है।
जहाँ पर भोलेनाथ जी की छत्र छाया में ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। वहीं इनके जीवन में आ रही सभी परेशानियाँ धीरे धीरे करके भोलेनाथ जी ने हर ली, क्योंकि भोलेनाथ जी की शक्ति जो बहुत ज़्यादा है वो है ओम नमः शिवाय मंत्र की। और जो भी व्यक्ति इस मंत्र को पढ़ता है, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन्होंने कई बार ओम नमः शिवाय मंत्र को प्रतिदिन पढ़ना शुरू किया। और बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो भोलेनाथ जी के हैं, जिनका उच्चारण इनको करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इनको अच्छा लगता है कि उनके समक्ष जाकर के ये बहुत ज़्यादा ध्यान लगा करके बैठे, उनकी प्रतिमा को आंख बंद करके महसूस करें। जहाँ पर ये आंखें बंद करते हैं वहाँ पर इनको भोलेनाथ जी की प्रतिमा दिखाई देती है। इनको ऐसा लगता है कि भोलेनाथ जी इनके सामने है, क्योंकि इनके जो शरीर है उसको स्पर्श करती हुई एक ऐसी शक्तिशाली शक्ति जो कि हवा के रूप में विलीन रहती है, दिखाई नहीं देती है। अदृश्य शक्ति केवल महसूस होती है। शरीर को, मन को और आत्मा को ऐसा आभास होता है कि आपके समक्ष कोई है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको मार्ग दिखा रहा है। आपकी जो सूझबूझ है वो कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि वो शक्ति ही आपके सोचने समझने की शक्ति को बढ़ा देती है। आप जहाँ पर बहुत ज़्यादा धीमा सोचते थे, वहीं पर आप बहुत ज़्यादा फास्ट और तेज़ी गति से सोचते हैं। तेज़ी गति से सोचने पर तेज़ी गति से आपके कार्य पूरे होते हैं। वो शक्ति ही आपको बताती है कि किसी भी कार्य को आप कैसे करें, उसकी क्या क्रिया है, क्या गति है, कौन सी दिशा में आपको चलना चाहिए, सब कुछ वो शक्ति आपको बताती है। यहाँ पर भोलेनाथ जी की शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि आपका जो मंत्र है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिदिन जाप करने से आपके पूरे शरीर पर भोलेनाथ जी की शक्ति विराजमान रहती है। भोलेनाथ जी आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। और इन्होंने यही किया क्योंकि इन्हें इस बात का विश्वास था, बहुत ज़्यादा इनको विश्वास था कि इनका जो मंत्र है, इनका जो विश्वास है, इनका जो कर्म है, जो ये कर रहे हैं विश्वास के साथ, वो कभी ना कभी एक दिन रंग ज़रूर लेकर आएगा। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी किसी भी व्यक्ति की कहीं जाती नहीं है, बल्कि उसके समक्ष कई गुना होकर के सामने आती है। लेकिन बस थोड़ा सा सब्र रखना ज़रूरी था, इसलिए इन्होंने थोड़ा सा सब्र रखा। इन्होंने ये ध्यान रखा कि आपके यानी इनके बच्चे का आने वाला भविष्य बहुत ज़्यादा सुनहरा होना चाहिए। इनको इस बात का भी पता था कि निश्चित ही इनका आने वाला भविष्य बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे आपके लिए, आपकी माँ के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए, वहीं को बहुत ज़्यादा विश्वास इसलिए भी था क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो अंतर मन है वो हर बात को भांप लेता है। क्योंकि जब इंसान किसी सच्चे रास्ते पर चलता है, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से गुजरते हुए भी अपने हृदय के अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है, तो ये विश्वास ही उसे दर्शाता है कि जीवन में उसे सही मार्ग चुनाव कैसे करना है और उस मार्ग से उसकी जीत कैसे प्राप्त होगी। चाहे उसके सामने कितनी भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, लेकिन फिर भी जीत केवल उसे ही प्राप्त होगी। ये एक बहुत बड़ा विश्वास है और ये यूं ही जागृत नहीं होता।